नमस्कार, स्वागत है आप सभी का C10 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। यूपी विधानसभा चुनाव में जनता का समर्थन हासिल करने के लिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जहां ताबड़तोड़ चुनाव तैयारियों में जुट गई है, तो वहीं बीएसपी की मुखिया मायावती अपने एक सेनापति के सहारे मिशन 2022 को फतह करने में जुटी हैं। हालांकि मायावती पार्टी कार्यालय पर चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार बैठक कर रही हैं और समीक्षा कर नेताओं को दिशा निर्देश जारी कर रही हैं, लेकिन मैदान में अभी सिर्फ सतीश चंद्र मिश्रा ही नजर आ रहे हैं। मायावती एक बार फिर से दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम गठजोड़ कर यूपी की सत्ता को हासिल करने की जुगत में है। यूपी में दलित मतदाताओं को बसपा का मूल वोट बैंक माना जाता है, लेकिन बसपा का ग्राफ जैसे जैसे गिर रहा है, दलित मतदाता वैसे वैसे विभिन्न दलों के साथ जुड़ रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में दलित मतदाता ने बसपा को बड़ी संख्या में वोटिंग की थी, लेकिन 2022 के चुनाव के मद्देनजर बीएसपी के गिरते ग्राफ के बीच दलित मतदाता किसके साथ जाएंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बसपा की लोकप्रियता रोज घटती ही जा रही है। बीएसपी के घटती लोकप्रियता के बारे में जब कांग्रेस से बात की गई, तो कांग्रेस का कहना है कि दलितों के मुद्दों पर प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार संघर्ष करती नजर आ रही हैं और आजाद भारत में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न योगी सरकार में हुआ है। प्रियंका गांधी लगातार दलितों के मुद्दों पर सरकार से संघर्ष कर रही हैं। ऐसे में इस बार दलित मतदाता कांग्रेस के साथ जुड़ेगा और सरकार बनाने में अहम योगदान भी निभाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में आजाद भारत में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न के मामले आए हैं और बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है मायावती जी, दलित रहनुमा होने का दम भरती है, पर कहीं भी उनको ट्वीट के अलावा कुछ करते हुए नहीं देखा गया। लगातार दलित उत्पीड़न हो रहा है, चाहे वो हाथरस की बेटी का विषय रहा हो, चाहे वो उम्भा का नरसंहार रहा हो, चाहे वो आगरा में अरुण वाल्मीकि का पुलिस उत्पीड़न और उसमें थाने में उसकी हत्या का पीट के हत्या होने का मैटर रहा हो। इन सारे मामलों को लेकर आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने काफ़ी गंभीरता से आंदोलन खड़ा किया और योगी सरकार को घेरने का काम किया। उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न के मामले में योगी सरकार ने जानबूझ के आक्रामकता और लापरवाही बरती। प्रदेश में वैमनस्य का माहौल पैदा हुआ, दलितों के खिलाफ एक माहौल खड़ा करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और इस लड़ाई को आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, चाहे वो वाल्मीकि मंदिर में बस्ती में साफ सफाई का मामला रहा हो, चाहे वाल्मीकि मंदिर के टूटने का मैटर रहा हो, हर मामले को लेकर आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने बहुत ही संजीदगी से इस मुद्दे को उठाया। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीएसपी का वोट बैंक इस बार समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेगा और इस चुनाव में बसपा ही नहीं बल्कि बीजेपी का भी ग्राफ गिरा है, क्योंकि ये वही दलित मतदाता हैं जिन्होंने बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट किया था और सरकार बनाने में सहयोग किया था। तो वही बीजेपी की सरकार बनने के बाद सरकार ने इनके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन इस बार ये वोट समाजवादी पार्टी में जुड़ेगा और सपा की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेके पूरी तरीके से पिछड़ों ने, दलितों ने, अल्पसंख्यकों ने और सवर्ण वर्ग के उस तबके ने भी जो आरएसएस की नीतियों को नहीं मानता, वो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी की ओर बहुत ही आशा भरी नजरों से देख रहा है। दलितों के फैक्टर की बात राजनीति में उत्तर प्रदेश के बार बार लाई जा रही कि मायावती का ग्राफ कम होकर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन बात इससे इतर भी है। अगर बसपा के कैडर को, बसपा के वोटर को कम बताया जा रहा है, तो भाजपा के वोट को क्यों नहीं कम बताया जा रहा है? जाटों का एक बड़ा समुदाय बीजेपी से हट गया, दलितों का एक बड़ा समुदाय बीजेपी से हट गया, पिछड़ों की एक बड़ी नंबर, चाहे वो राजभर हो, चाहे प्रजापति हो, पाल हो और भी जातियां हों, उन सब ने, पटेल हो, उन सब ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। तो वोट अगर किसी का सबसे ज्यादा घटा है तो वो बीजेपी है। मायावती जी की राजनीति को लेके, उनकी पार्टी की तमाम सारी बातों को लेके बहस की जा सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मेन मुद्दा है बीजेपी की सरकार के वोट लगातार घट गए।
प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियों के बीच बीएसपी का राजनीतिक कुनबा बिखरता जा रहा है। यूपी की सियासत में दलित समुदाय के बीच राजनीतिक चेतना जगाने वाली बीएसपी सूबे की सत्ता में 4 बार विराजमान हुई और राष्ट्रीय पार्टी होने का खिताब भी अपने नाम किया। लेकिन 2012 के बाद से पार्टी का ग्राफ नीचे गिरना शुरू हुआ तो अभी तक थमा नहीं। 4.25 साल पहले यूपी में 19 सीटें जीतने वाली बीएसपी का मौजूदा समय में हालत कांग्रेस जैसी हो गई है। यूपी में हर दिन बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा का ग्राफ गिरता जा रहा है। ऐसे में दलित वोट बैंक को साधने के लिए तमाम सारे सियासी दल एक दूसरे में जद्दोजहद करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि 2014 और 17 और 19 के चुनाव में कहीं न कहीं दलित वोट बैंक बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ जुड़ा और बीजेपी को बड़ी सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दलितों के साथ अत्याचार की घटनाएं बढ़ी भाजपा सरकार में, ऐसे में दलित वर्ग एक बार फिर से नई संभावनाओं की तलाश कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि प्रियंका गांधी ने दलितों के मुद्दों पर संघर्ष किया है, इसलिए दलित उनके साथ है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि दलित और पिछड़ा समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन इसे बसपा से न जोड़कर बीजेपी से जोड़ना चाहिए, क्योंकि यही दलित और पिछड़े वोट बैंक ने बीजेपी को बड़ी सफलता दिलाई थी। ऐसे में इस बार बीजेपी का नुकसान होगा और जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को होगा। उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक की जो लड़ाई है वो काफ़ी अहम है। कहीं 150 सीटें ऐसी हैं, करीब 150 सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित वोट बैंक सीधे सीधे असर डालता है। उत्तर प्रदेश में 86 सीटें ऐसी भी हैं जहां पर दलितों के लिए सीटों का आरक्षण है। ऐसे में जिस ओर दलित वोट बैंक जाएगा उत्तर प्रदेश में उसी की सरकार बनना तय माना जा रहा है। कैमरा पर्सन शोएब के साथ अभिषेक शर्मा, सीटन न्यूज, लखनऊ।